कई तरह से माइंड में जो है नेगेटिव चीज़ आता रहता है बच्चों को, लेकिन उस तरह की चीज़ इन बच्चों के भी माइंड में आया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चा उसको ओवरकम करके आज जगह पर पहुंच चुका है। तो जगह पर पहुंच चुका है तो इसके अंदर की खुशी और तुम अपने अंदर की खुशी में डिफरेंस पाओगे, बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा गैप है। तुम कितने भी अंदर खुश हो लो अभी, वो और ये जो अंदर से खुश होगा वो खुशी में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। ध्यान रखो, जो जिस चीज को चाहता है वो चीज को पा लेता है, पाने के बाद जो अंदर खुशी होती है वो अलग खुशी। तो बाकी बचता है कि अब IIT में जाने के लिए किस तरीके का मेहनत करना पड़ा इन बच्चों से। अगर आप लोगों को इस तरह का कोई डाउट है, आप लोग पूछिए कि किस तरीके से आपने तैयारी किया। क्लास में कान पड़े कि क्या आप लोग भी खड़े होते थे, वो भी पूछ सकते हो। और लास्ट टाइम में आपने किस तरीके से मेहनत किया कि आप वहाँ तक पहुँच चुके। अगर किसी को किस तरीके कुछ उस तरह का चीज़ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या आप लोग थोड़ा सा टिप्स तो इन लोगों का बताओ कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। लास्ट 6 मंथ्स जो आपने पढ़ाई किया वो चीज़ थोड़ा सा इन लोगों को बताओ। दुनियादारी सब कुछ छोड़ छाड़ करके, किसी से कोई लेना देना नहीं, एक वर्ड भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। मतलब बैठा हुआ है तो भी पढ़ाई, खा रहा है तो भी पढ़ाई, हंस रहा है तो टीवी देख रहा है तो भी पढ़ाई, दिमाग में पढ़ाई चल रहा है, फॉर्मूला चल रहा है, तब जाकर के उस जगह पर पहुंच पाया। ऐसे ही हंसते खेलते अगर सब दिन अगर हंसते खेलते ही अगर पढ़ते रह गए तब तो बहुत आदमी जो है, बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है, बहुत लोग हंसते खेलते पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया ना। जरा बताओ आप किस तरीके से पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी जगह को ये भी रीच कर सके। PYQs, पहली बात तो PYQs करने, अगर किसी ने PYQs छोड़े तो मतलब बहुत लॉस होगा, ठीक है। PYQs करने और सिलेबस तुम्हें जल्द से जल्द खत्म करना, रिवीजन तो करनी है। तुम जानते हो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारा मतलब कितना लॉस होगा पेपर के बाद। और तुम्हारे अगर मार्क्स कम आए ना तो डीमोटिवेट नहीं होगा, सबके कम आए। पेपर डिफिकल्ट होगा तो सबके कम आए। और ये सोचना अगर तुम्हारे पेपर डिफिकल्ट आए ना तो तुम्हारी कट ऑफ सही जाएगी, तो पेपर डिफिकल्ट की ही मतलब वो सोचना है। ऐसा मत सोचना कि मेरा पेपर डिफिकल्ट आ गया ये हो, वरना इस साल तो देखा ही होगा 154 पे भी 99 था, 240 पे भी 99 था। हाँ, तो तुम लोग को बस ये देखना है कि वो डरना नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट आ गया, बस तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, सबके लिए डिफिकल्ट, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में इक्वल टाइम देना हो सके तो केमिस्ट्री पे ज़्यादा देना, क्योंकि मैंने नहीं दिया था, लेकिन केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, ठीक है। और ये मतलब लगातार 2 साल तक मैं कहता रहा केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, लेकिन वही होता है कि इंटरेस्ट की बात होती है। अगर आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम कहेंगे हमारे फोर्स से आप हो सकता है उसको तैयार कर लें, अच्छा कर भी लें, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्ट से उसको नहीं करोगे। लेकिन इंटरेस्ट लेना चाहिए, गलती थोड़ा किया है ये, इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट अगर इसके अंदर रहता तो इसकी रैंक और भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो थोड़ा सा डिमेरिट हुआ जो उस वजह से थोड़ा पीछे रह गया रैंक, लेकिन फिर भी तो है बहुत अच्छा, फिर भी जहाँ पहुँचा है वहाँ पर भी पहुँचने के लिए देखो कितने को पापड़ बेलना पड़ता है। लेकिन रिग्रेट मत करना, क्योंकि पेपर 1 का पेपर 2 में बहुत गंदा इफेक्ट डालेगा। हमारे एडवांस के 2 पेपर होंगे ना, पहले पेपर 1 का तुम्हें रिग्रेट नहीं लेना है, ठीक है। पेपर 1 का तुम्हें सब भूल जाना, भले ठीक है खराब है, पेपर 2 में अपना बेस्ट देना है। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, मेरे स्कूल के दोस्त है, उसके पहले पेपर में 100 बनता है, दूसरे पेपर में 20 बनता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और एक के तो कट ऑफ भी क्लियर, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर करना है, और पहले पेपर का इफेक्ट दूसरे पेपर में नहीं होगा बिल्कुल। बताओ स्टूडेंट, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से, मतलब तुम जो 2 घंटा गेम खेल लेते हो, ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा पढ़ने में है, लेकिन ये 2 घंटा कभी गेम खेल लेता है, कभी ये कर लेता है। हाँ, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस 2 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, ये लास्ट टाइम में जाकर के ना जब एडवांस का पेपर होगा ना, उस टाइम में आपको ये 2 घंटा जो है ना वो याद आएगा। उस 2 घंटे को कैसे हम किस तरह से हम यूज कर लेते आज इस टाइम में जो है कुछ और पोजीशन पे होगा। इसलिए आज पे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, पूछ लो। हम स्कूल सब जाते थे, हाँ सारे कंप्यूटर साइंस भी वो तो ठीक है, बट मैनेज क्या स्कूल का काम नेसेसरी होता है या फिर टीचर सपोर्ट कर देते थे। टीचर सपोर्ट करते थे? क्योंकि उनको दिखता था कि बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में भी जाके मैं PYQs ही करता था, टीचर्स को दिखता था पढ़ रहा है, वो अपनी क्लास में पढ़ने भी देते थे, बाकी बच्चों को भले ही बोल देते बकवास कर रहा बंद करा। मैं तो डाउट भी पूछता था, अगर तुम्हें दिखे टीचर को दिखेगा कि बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ने भी देगा, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स में नहीं होता है, ये ऑब्वियस बात है, कुछ टीचर ही करेंगे। मैं इंग्लिश में पूरे टाइम यही करता था PYQ। नोटबुक का कुछ नहीं होता था? मैंने टीचर से पर्सनली जाके बोल दिया, मैम सच बता दो है क्या नोटबुक के मार्क्स भी नहीं लगते, नोटबुक के मार्क्स हैं या नहीं। मैंने बोला ठीक है मैं तुम्हें बता रही हूँ, नहीं है मार्क्स, मेरी कंप्यूटर साइंस वाले मैम ने बताया।
टीचर्स ने भी हेल्प करी। स्कूल में तुम्हें टाइम यूटिलाइज करना है। बहुत बच्चे ऐसे खेलते कूदते अपना प्लेन उड़ा रहे, क्रिकेट भी चल रहा। मेरी क्लास में मैंने भी एक बार 11 में खेला था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे 12th में मैंने वो सारा टाइम वेस्ट खत्म कर दिया, क्योंकि स्कूल में बहुत टाइम मिलता है। PYQs कर दो। स्कूल जाता थे या फिर लाइक नहीं से छुट्टियाँ नहीं चल जाता। रहा? 82% में अटेंडेंस। प्रोजेक्ट कर लेना, क्योंकि मेरे को भी लगता था कि मतलब प्रोजेक्ट क्या ही है, वो टीचर आराम से दे देगी। क्योंकि टीम ऐसी चूज कर लेना कि प्रोजेक्ट करते हो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट इंडिविजुअल मेरा- मैंने नहीं करा था, ग्रुप वाले बोल मेरी रहे हो। मम्मी ने सारे कर दिए थे, इसी वजह से मेरे 20-20 नंबर सब में आए। नहीं तो 10-11 मिलते, शायद 75% भी नहीं आते। तो प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। और स्कूल में लाइब्रेरी जाके पढ़ लो भाई, क्लास में नहीं पढ़ाई मेरे को पता है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तुम्हारे पास ही है ना, एक तो उनको तुम कुछ बुरा भी करोगे तब भी बुरा नहीं मानते, तो तुमको लाइब्रेरी जाना ही पड़ेगा। और टीचर चिल रहते हैं उतना, अगर उनको पता है जेई वाले हैं तो वो जाने देते हैं लाइब्रेरी, क्योंकि उन्हें पता है वो क्लास में बैठेंगे तब भी उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो उसे वो जाने देगा। और टीचर से जुबान मत बढ़ाओ, नंबर काट देंगे। ये लोग ऐसे ही दिमाग लड़ाने वाला नहीं है। अच्छी बात है ना, बस लेकिन एक- हाँ बताओ तुम। मतलब सपोज एक चैप्टर होता है क्लास के अंदर और मैंने उसकी PYQ कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, बट किस स्टेज पे जाके मुझे लगना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर अब प्रिपेयर हो गया कि मैंने कोई ये chapter कर ऐसे नहीं लिया, होता। ये कर लिया, या फिर ये कि मतलब मिनिमम एडवांस के PYQ पहली बार में हो जा रहे हैं, मतलब ठीक है, बढ़िया। लेकिन नहीं होता है, कोई चैप्टर कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं होता। जैसे तुमने 1 महीने पढ़ लिया तो आगे जाके तुम भूल ही जाओगे, जब तक उसको टच में ही रहेगा वो तुम्हारे। तो धीरे धीरे टच में रहना ही चाहिए। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, परफेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, वरना सिलेबस रह जाएगा। तुम्हें जो हम कह रहे हैं कि ये तैयार करो, इतना तैयार करो, तुम्हें वही लिमिटेड चीज